यू हर्ड अबाउट द ट्रायंगल यू शुड नो अबाउट समथिंग दैट। बेटा ये चीज़ें आपको पता होंगी। दैट इज एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा? ए बी सी। दैट इज वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सर 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेंशन होता है कि भाई इफ अ ट्रायंगल इज देयर देन सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। नाउ सेकंड वन इज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, दैट इज कौन कौन से टाइप होते हैं बेटा? स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोसोलस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमें पता है बेटा, जस्ट रिवाइज गो थ्रू। स्केल एंड ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड आल्सो अगर जो ऑल साइड्स अनइक्वल होंगी तो ऑल्सो एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। बेटा एंगल्स आल्सो अनइक्वल। In same manner, isosceles triangle in which two sides are equal. Therefore क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर therefore two angles are equal. In same manner, in equilateral triangle, three sides are equal. Same, therefore three angles are equal. तो बेटा एक एंगल कितने डिग्री का होगा? यदि तीन एंगल्स इक्वल हैं, वी हैव स्टडी दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा सर ये प्रूफ क्यों किया गया? बेटा ये प्रूफ कई बार आ जाता है आपके क्वेश्चंस में, इसलिए हमने ये प्रूफ किया है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स हैं उनका वैल्यू क्या होती है। तो यू नो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक एंगल की वैल्यू, तीनों एंगलों की वैल्यू 60 डिग्री होती है। वाई? इसके बाद बेटा सम ट्रायंगल्स आर आल्सो देयर, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल बेटा, इनमें जिसमें ऑल थ्री एंगल आर एक्यूट, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। बेटा ये सब चीज़ें आपको पता है, इसलिए ये चैप्टर आसान है क्योंकि ये चीज़ें हमें पता है। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। राइट एंगल ट्रायंगल इन विच an angle is of 90 degree, that is right angle triangle. And obtuse triangle that is in which one angle is greater than 90। ओके, ये चीज़ें आपको पता है बेटा, सिर्फ ये जस्ट फॉर रिवीजन किया था। अब कुछ चीज़ें और करते हैं बेटा, सिमिलरिटी एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंटी एंड कॉन्ग्रुएंस, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेटा। वी हैव, देखिए बेटा एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपकी ये है सपोज, एक ट्रायंगल आपकी बेटा ये है, एक ट्रायंगल आपकी बेटा ये है, एक ट्रायंगल आपकी
ये है। सपोज बेटा ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये हमारी थर्ड ट्रायंगल है, ये हमारी फोर्थ ट्रायंगल है और ये हमारी फिफ्थ ट्रायंगल है। बेटा आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रही हैं? आप कहेंगे नहीं सर, दीज आर नॉट लुक लाइक सिमिलर, क्योंकि ये सीम्स हो रही हैं एज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज नॉट। हाँ सर, फर्स्ट एंड फोर्थ लुक लाइक सीम। तो बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रायंगल आर सिमिलर, फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रायंगल आर। क्या फर्स्ट एंड फिफ्थ भी सिमिलर हैं? बिल्कुल बेटा, लगभग ऐसे ही शो हो रही हैं। आप कह देंगे यस सर, फर्स्ट एंड फिफ्थ लुक लाइक सीम, सिमिलर। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल आर सिमिलर। अब देखिए बेटा सर, ये सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का क्राइटेरिया देखिए बेटा। सिमिलर क्या होती है? जो एक जैसी दिखे, जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमें एक जैसी शो हो रही हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमें एक जैसी शो हो रही हैं, और ये दो ट्रायंगल हमें एक जैसी शो हो रही हैं, ये दो ट्रायंगल भी हमें एक जैसी शो हो रही हैं बेटा। ठीक है। सिमिलर मीन्स जो एक जैसी दिखे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लुक लाइक सिमिलर, एवरी एनिमल लाइक बफेलोज, काउज, दीज आर लुक लाइक सिमिलर बेटा। आप कोई भी एनिमल देखिए, सपोज कैट, तो ऑल कैट लुक लाइक सिमिलर, ऑल गर्ल्स लुक लाइक सिमिलर, ऑल बॉयज लुक लाइक सिमिलर, दीज आर लुक लाइक सिमिलर बेटा। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ हाइट्स में, हाइट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो हाइट्स में डिफरेंस होगा, नो प्रॉब्लम, बट लुक लाइक सिमिलर। एंड व्हाट इज कॉन्ग्रेंट? सर कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आप कहेंगे सर वो ट्रायंगल जिसमें डायमेंशन भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है। इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, देन यू से सर दिस इज ऑल्सो 4, 5 and 6. A, B, C is congruent to triangle PQR. ABC triangle ABC is congruent to triangle PQR. सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा ऐसा बेटा, ओनली एंड ओनली इन वन कंडीशन, दैट इज इफ कोरस्पोंडिंग साइड के साथ बेटा उनकी डायमेंशन भी सेम है। सर कॉन्ग्रेंसी का क्या एग्जाम्पल होगा? कॉन्ग्रेंसी का एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपका अपने आप को आप मिरर में देख लीजिए बेटा, अपने आप को मिरर में चेकआउट कीजिए, यू विल सी सेम इमेज। ठीक है, विद सेम हाइट एंड सेम डायमेंशन एंड सेम ऑल थिंग्स आर देयर। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट हमारे पास ये बुक है बेटा, हमारे पास ये बुक है और सेम बैक बुक आपके पास भी है जिसमें से आप करते हैं, तो दीज टू बुक्स आर कॉन्ग्रेंट बट दिस बुक एंड दैट बुक आर सिमिलर। बेटा ये बुक और ये बुक सिमिलर हैं क्योंकि देखिए डायमेंशन में डिफरेंस देख लीजिए बेटा, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर डायमेंशंस बट लुक लाइक रेक्टेंगल। दोनों की दोनों बेटा रेक्टेंगल की तरह शो हो रही हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो सर क्या ये दोनों भी सिमिलर हैं? दीज टू स्ट्रक्चर, यस दीज टू स्ट्रक्चर आर आल्सो सिमिलर, क्योंकि बेटा ये भी क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड है, सो दीज टू स्ट्रक्चर आर आल्सो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या है? जो आपके हाथ में ये बुक है बेटा, वो बुक और ये बुक, ये दोनों बुक कॉन्ग्रेंट है, और जिसके पास ये बुक है बेटा वो सभी फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, मीन्स एग्जैक्ट डायमेंशन, जो ये है दिस वन एंड दैट वन। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक बेटा? कोई प्रॉब्लम? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर बेटा, ऑल सर्कल्स आर, जानवी डोंट लुक बिहाइंड, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर बेटा, सिमिलर, शाबाश बेटा। देखिए क्यों? देखिए बेटा, इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज अगेन अ सर्कल, इट्स बी अगेन अ सर्कल, तो बेटा ये सभी सर्कल क्या है? लुक लाइक सिमिलर। आप इसे भी देख के कहेंगे सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल एंड दैट्स अ सर्कल। सेम मैनर ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, सेम सर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बेटा? आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। बट सर व्हाई डोंट आइसोसेल्स? लेट्स चेक इट आउट।
देखिए बेटा, सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये 45 डिग्री के हैं। वन अगेन हमने एक और ट्रायंगल बनाया आइसोसेलेस, ये सपोज करो आप 30 डिग्री के हो गए, तो बेटा दीज आर नॉट लुक लाइक सिमिलर, क्योंकि एंगल्स का डिफरेंस हो चुका है। ठीक है। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 60 डिग्री के। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। टू पॉलीगन आर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। टू पॉलीगन क्या होता है बेटा? दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, ठीक है, साइड से क्लोज फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। तो ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल जो होता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है, जिसकी साइड्स 3 होती है, 1, 2 एंड 3। ही इज सेइंग टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। देखो बेटा, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी टू पॉलीगन्स आर सिमिलर होंगे। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनल में बेटा, क्योंकि साइज कम ज़्यादा हो सकता है, साइज कम ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। बेटा सिमिलर फिगर का तो सर्कल बना दीजिए, नॉन सिमिलर फिगर एक सर्कल बना दीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए बेटा, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना बेटा, क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स नहीं है बेटा, क्योंकि दीज आर नॉट लुक लाइक सिमिलर, दीज आर नॉट लुक लाइक सिमिलर। ठीक है। ये दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी दिस इज अ स्क्वायर, या दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ रोम्बस, दीज आर नॉट लुक लाइक सिमिलर। एनी डाउट बेटा किसी को भी? वी हैव अ बीपीटी थ्योरम। ही इज सेइंग इफ a triangle ABC is such that there are 2 points on other two sides D and E, such that DE is parallel to BC. बेटा गिवन क्या है? DE is parallel to BC, then prove that। क्या प्रूव करना है? AD by DB, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। बेटा हमें ये प्रूव करना है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ऐसा कब है? इफ DE इज पैरेलल टू BC, इफ DE इज पैरेलल टू BC, बेटा ये इसके पैरेलल हो तो हमें प्रूव करना है दैट इज AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। सिंपल। हम क्या करते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, दैट इज सॉरी टू कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया बेटा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज F, एंड एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया G। ठीक है। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बेटा, एक F एंड G, और इनको ज्वाइन किया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है बेटा। ठीक है। अब देखिए सिंपल, इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू हाइट, इफ दिस इज द परपेंडिकुलर, DF इज द परपेंडिकुलर, यू से सर DF इंटू में, यदि DF परपेंडिकुलर है तो बेटा बेस क्या होगा? AE, AE। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब की बार बेटा इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कीजिए, EG को परपेंडिकुलर कंसीडर कीजिए। हाफ
इनटू में परपेंडिकुलर ईजी इनटू में बेस। यदि बेटा ईजी परपेंडिकुलर है तो आप कहेंगे सर एडी बेस हुआ, दैट इज एडी बेस हुआ। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सर व्हाई वी आर यूजिंग दिस, क्योंकि बेटा हमें प्रूव करना है एडी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी। अब देखिए बेटा ए ई, इस ट्रायंगल को जब ये बेस लिया तो ए ई आ चुका है। सिमिलरली जब इस ट्रायंगल में इसको बेस लिया तो ए डी आ चुका है। अब देखिए बेटा, नाउ अगेन थर्ड कंडीशन, इन ट्रायंगल डी बी ई, इन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई बेटा ट्रायंगल डी बी ई में देखिए, डी बी ट्रायंगल को यहाँ से देखिए बेटा, आपको कैसे शो हो रहा है, डी बी ई, दिस इज आवर परपेंडिकुलर। हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। डी बी और ई ऐसे, दैट इज डी बी एंड ई। इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस, बेस क्या है डी बी, और हाइट क्या है बेटा, हाइट, हाइट सर दिस इज जो हमने ये ड्रॉ किया था बेटा, ईजी, ईजी, क्योंकि देखिए यहां से चेकआउट कीजिए, बेस इंटू हाइट, तो ये ई और जी बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यही तो हाइट होगा। तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू डी बी इंटू ई जी। सर थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखिए बेटा यदि इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं ए बी सी, और आपको ये पता है दैट इज सपोज ये आपको 4 पता है और ये पता है आपको 6, तो बेटा इसका एरिया क्या निकालेंगे, आप कहेंगे सर हाफ इंटू 4 इंटू 6, दैट इज 2 2 जा 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यही कहेंगे, ये चेक थोड़ा ना करेंगे सर डायमेंशन कहाँ मेंशन है, डायमेंशन का ये साइड आपको चेक नहीं करनी, ये साइड आपको चेक नहीं करनी, दिस साइड यू नो, ठीक है। इसी प्रकार यदि इस ट्रायंगल को हम ऐसे फॉर्म कर दें बेटा, ऐसे सॉरी, यदि इसी प्रकार इस ट्रायंगल को हम ऐसे फॉर्म कर दें तो क्या होगा, आपको यदि ये हाइट मालूम है, इफ यू नो दिस हाइट देन दैट इज 4 एंड यू नो दिस बेस 2, तो व्हाई यू नीड अदर साइड्स। आप सिंपली आप कह देंगे सर हाफ इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा इस ट्रायंगल का हाइट वी हैव ईजी एंड बेस डी बी, ठीक है। नाउ अगेन फोर्थ कंडीशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन इन फोर्थ कंडीशन, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बार बेटा कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस ई सी इंटू हाइट, यदि बेटा ये बेस है तो हाइट दिस इज डी एफ, डी एफ, ठीक है। दोबारा देखिए बेटा हमने क्या किया, सिंपल, जस्ट a minute, let's check it out. We have a triangle ABC, we have a triangle ABC in which DE is parallel to BC beta, DE is parallel to BC. We construct two lines perpendicular, that is F and this one is G. These are two perpendiculars, and again we draw a construction that and that. Just apply the area of triangle formula beta. We have first area of triangle ADE,
ADE, आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस. इफ AE इज बेस, then what is height? DF. Again, second, area of triangle ADE, again ADE, half into this time, if AD is base, then what is the height? EG. Third, again area of triangle, now this one, this triangle is B, this triangle DBE, DBE, half into base is DB, then what is height? Sir, EG. And fourth, area of triangle DEC, DEC, half into EC, base into height, that is DF. नाउ देखिए बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी. सर हमने ऐसे ही क्यों किया? एक्चुअली वी वांट टू प्रूव AD बाय DB इज इक्वल टू AE by EC. In this we got AD by AE. In this we got AE, AE. In this we got EC, that is EC. In this we got AD, that is AD, and in this we got DB, that is DB. Simply for that. Now dividing equation, EG common, means 2 by 3, 2 by 3, and DF common 1 by 4. You got area of triangle ADE, left hand side is divided by left hand side, area of triangle DEC is equal to 1 by 2 into में AE into में DF divided by 1 by 2 into में EC into में DF. You know, half to half cancel out and DF to DF. What we will get? Area of triangle ADE by area of triangle DEC is equal to AE by EC. Again dividing 1 by 4 and dividing 2 by 3, area of triangle ADE divided by area of triangle DBE, area of triangle ADE divided by area of triangle DBE is equal to half into में AD into में EG divided by half into में DB into में EG. Half to half cancel out, EG to EG cancel out. You got area of triangle ADE divided by area of triangle DEC is equal to DB, AD by DB, AD by DB. अब देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड न्यूमिनेटर इज इक्वल area of triangle ADE and area of triangle ADE. Numerator is equal, and denominator area of triangle DEC and area of triangle, sorry DEC नहीं बेटा, DBE, that is DBE, area of triangle DBE. बेटा ये क्या इक्वल है डिनोमिनेटर? नो सर, दीज आर नॉट इक्वल. बट इन क्लास 9th हमने एक थ्योरम की थी, एरिया ऑन सेम बेस, area on same base between same parallel line, have triangle having on same base between same parallel line are equal in area. You have studied triangles on same base between same parallel lines are equal in area, therefore beta area of triangle DEC is equal to area of triangle DBE
बी ई। तो आपको पता है दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। बेटा यदि ये दोनों इक्वल हैं दिस इम्प्लाइज ए ई बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। बेटा ये इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?